बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 जी। तो क्लास कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है शो दैट एक्स ओवर एक्स की पावर बी, और उसका फिर होल एक्सपोनेंट दिया उसने 1 + a + b, फिर मल्टीप्लाई किया है एक्स की एक्सपोनेंट b है, डिवाइड किया एक्स का एक्सपोनेंट c है, फिर होल एक्सपोनेंट b + c मल्टीप्लाई एक्स की पावर c डिवाइडेड बाय एक्स की पावर a, फिर होल एक्सपोनेंट c + a = 1। और हमें उसने कहा शो दैट, उसने जस्ट लिख दिया है। इसका मतलब है कि इस सवाल का बेसिक जो आंसर है वो हम निकालेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, मतलब 1, मतलब कि इस सारे का आंसर हमने 1 फाइंड करके देना है उसको। तो वो हम कैसे करके देंगे, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपने ये सवाल आपके पास आ गया, आप देखें कि इन सब की बेस जो है वो सेम है, एक्स है सब की बेस जो है। तो आपको पता है कि जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स या तो ऐड हो जाती हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अब देखें, जब ऐड तब होती हैं जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सबकी पावर ऐड हो जाती हैं, जब डिवाइड हो रहे हो तो सबकी पावर लेस हो जाती हैं। अब देखें, ये एक्स की पावर ए है और ये एक्स की पावर बी है, और ये बी प्लस का है, इसकी पावर रिवर्स हो जाती है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अगर ये प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, जब ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये एक्स की पावर ए है तो हम इसको लिखेंगे एक्स की पावर ए। जब बेस सेम हो तो एक ही बार लिखी जाती है, जस्ट पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। एक्स की पावर ये प्लस का बी है, ऊपर जाएगा तो बी माइनस का हो जाएगा, और होल ए + बी जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज़ ऐसे ही। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, एक्स की पावर बी है, ये एक्स प्लस का सी है, सी प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का सी, और उसकी जो बेसिक होल है वो अभी साथ वैसे ही है बी + सी। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, एक्स की पावर सी है, एक्स की पावर सी ए प्लस का ऊपर जाएगा तो ए माइनस का हो जाएगा, और उसकी होल पावर जो है वो सी + ए एज इट इज़ है, और इज़ इक्वल टू 1 भी साथ ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद आप देखें कि ये a + b और a - b एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं x की पावर जो है वो a - b ये, और a + b ऐसे, a + b ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको भी ऐसे ही लिखें x b - c और b + c मल्टीप्लाई x c - a और c + a इज़ इक्वल टू 1। अब आपको याद हो कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था पहले भी कि a² - b² इज़ इक्वल टू a + b और a - b। जब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस हो रहे हो आपस में, वो बराबर होता है जी a + b, एक a + b और एक a - b। अब आप देखें कि यहाँ पे सेम यही सिचुएशन हो रही है, एक माइनस का और एक प्लस का, a - b, a + b, b - c, b + c, c - a और c + a। तो हम इसको इसी तरह a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी ये यही आएगा। 2a है तो a² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन, 2b है तो b² हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं जी a² - b²। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई x b² - c² मल्टीप्लाई x c² - a² इज़ इक्वल टू 1। अब देखें कि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स सबकी ऐड हो जाती है, बेस सेम है, तो हम लिख देंगे जी x, बेस उसकी x ही है, a² - b², ये प्लस हो रहा है, प्लस b² - c², फिर प्लस c² - a² इज़ इक्वल टू 1। अब ये a² प्लस का है, ये a² माइनस का है, आपस में कट जाएंगे।
फिर ये माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। ये माइनस सी स्क्वायर है, ये प्लस सी स्क्वायर है, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। तो x की जो बेस एक्सपोनेंट है वो 0 रह गया, इज़ इक्वल टू 1। तो हमने पहले भी इसका रूल पढ़ा है, एक्सपोनेंट रूल्स हैं कि जब किसी भी चीज़ का जो पावर है, जो उसका एक्सपोनेंट है, 0 रह जाए तो वो 1 के बराबर होता है। x का एक्सपोनेंट 0 है, उसकी पावर 0 है, तो वो 1 है, तो 1 इज़ इक्वल टू 1। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, जो उसने हमें कहा था करने को। तो ये हमारा आंसर है। साथ ही एक दफ़ा क्वेश्चन को फिर रिव्यू करें कि सवाल उसने दिया था x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b, उसको होल मल्टीप्लिकेशन थी जी a प्लस b से। इसी तरह x की पावर b डिवाइडेड बाय x की पावर c, होल मल्टीप्लाई था जी वो b प्लस c से। फिर मल्टीप्लाई का साइन था x की पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर a, होल मल्टीप्लाई था c प्लस a से, इज़ इक्वल टू 1। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको पता है कि जब बेस सेम होती है तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। जब बेस सेम है तो ये b प्लस का है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू a माइनस b, होल a प्लस b जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैसे ही है। मल्टीप्लाई x की पावर b है और ये c प्लस का ऊपर गया तो माइनस का हो गया, b प्लस c एज इट इज़। फिर मल्टीप्लाई x की पावर c, a प्लस का था ऊपर गया तो माइनस का हो गया, तो c प्लस a एज इट इज़ इक्वल टू 1। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी को हम इस तरह लिख सकते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी से, ये b माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी से, c माइनस a मल्टीप्लाई हो रहा है c प्लस a से। हमने फार्मूला पहले भी पढ़ा था जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये सेम एज इट इज़ ऐसा ही कुछ हो रहा था, a माइनस बी a प्लस बी सेम था, तो हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब हाँ, बेस सेम थी, पावर्स ऐड होनी थी सारी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ये a स्क्वायर प्लस का था, ये a स्क्वायर माइनस का था, आपस में कट गए। ये b स्क्वायर माइनस का था, ये b स्क्वायर प्लस का था, आपस में कट गए। ये माइनस का c स्क्वायर है और ये प्लस का c स्क्वायर है, तो ये भी कट गया आपस में। तो पीछे x की जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर जो है वो 0 आ गई। तो हमें पता है कि उसका एक्सपोनेंट का लॉ है कि जी जिसकी पावर 0 हो जाए वो 1 के बराबर होता है। तो ये 1 के बराबर हो गया और इज़ इक्वल टू 1 जो साथ चलता आ रहा था लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।